अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? जरा चैट पर रिप्लाई कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके बेटा, अभी भी काफ़ी बच्चे क्लास में नहीं आए, आई डोंट नो। अच्छा ये बताइए बेटा, आप लोग जमशेद आप नहीं आए थे शायद कल उनकी क्लास में मेरे ख्याल में। अब्दुल राफे हैं, अहमद हैं, अस्का फातिमा हैं, जमशेद हैं और सिमरन है, नौमान है, सफिया हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी भी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कम हैं, आई थिंक अभी चैनलाइज नहीं हुए सही से। अच्छा आप लोग को मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था, थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों ने किया, कोशिश की उसको करने की, हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको होमवर्क में तो मुझे बताइए, तो पहले मैं वो करवा दूँ, देन अदरवाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। जी बेटा, ताहा शेख, यू हैव डन इट, वेरी गुड बेटा। ओके इसका आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। सिमरन डन, शिजा डन, वेरी गुड, बेहतरीन। अहमद अली डन, ओके, वेरी गुड। अच्छा नौमान कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 2C एंड F नहीं हुआ। ओके 2C और F, ओके। अच्छा एक काम कीजिएगा बेटा, क्या नाम है आपका, जिन बच्चों ने कर लिया है मेरे ख्याल में अस्का फातिमा, अस्का आप बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो नौमान कह रहे हैं 2C और F, इसको जरा पिक्चर खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकती हैं प्लीज। अगर फिर भी नौमान को नहीं कोई क्वेरी होगी तो वो पूछ लेंगे मुझसे, अदरवाइज वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। जी बेटा, कर देंगे आप प्लीज। जी बेटा, डन इसका। ठीक है। अच्छा ये नौमान आपने ये क्या चीज भेजी है, लिंक भेजा आपने कल वाला जो मैंने भेजा था आप लोगों को, वही वाला लिंक है नौमान, क्या बताइएगा। अच्छा आपने गलती से होमवर्क जो है वो रफ कॉपी में कर दिया। अच्छा बेटा इसको उसमें रखिएगा से ना, ठीक है। अच्छा जूम का लिंक दिया आपने, तो क्या मतलब आप लोगों के पास, सबके पास लिंक नहीं है क्या जूम का? अच्छा गलत है हम लोग में, ठीक है। इसका ने डाल दिया बेटा, आप चेक कर लीजिएगा पार्ट सी और पार्ट एफ। इसका सी तो फिर भी नजर आ रहा है, एफ पूरा नजर नहीं आ रहा। आई थिंक एफ अभी आपने कॉपी नहीं किया, तो जरा बताइएगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ, तो मुझे टॉपिक को करना है। आप लोगों की क्लास थी इससे पहले? ओके, हो सकता है कि थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं ना इसमें, और क्लास में तो क्लास के टाइम पर बेटा आना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा। चलें जी, कंप्यूटर की क्लास थी, ओके था। आई थिंक वी मस्ट स्टार्ट नाउ, क्योंकि जाहिर है अब काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं अब आपको स्टार्ट करूँ बेटा। ये जरा देखिएगा, कल जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था आप लोगों ने देख लिया, क्लास आपने देख ली थी, और मैंने वीडियो भी अपलोड शायद कर दी होगी, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा इसका ठीक है, किसी और बच्चे को अभी क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट जो है किसी और बच्चे ने भी किया, और सिमरन आपने भी किया है और कहा आपने भी किया है, तो आप जरा सा प्लीज शेयर कर दीजिएगा उसका सोल्यूशन। अस्का के पास रफ में काफी, तो शेयर नहीं कर पा रही उसको। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट ये जरा शेयर कर दीजिएगा, ताकि नौमान को जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। आई थिंक वी मस्ट स्टार्ट नाउ। और आप लोगों को नजर आ रही होगी स्क्रीन, आई थिंक नजर आ रही है स्क्रीन। अब आई, ये देखिए अब स्क्रीन नजर आ रही है बेटा, जरा सा रिप्लाई कीजिए फिर मैं आगे चलूँ बेटा। अब जरा काम वाली चीजें करते हैं। अब ये पूरा चैप्टर मैं भी आपको करवाता हूँ, कुछ होमवर्क भी दूंगा। अब जो है ना रिजिस्ट्री आपने होमवर्क अपना करना है, होमवर्क रजिस्टर के अंदर, ताकि सब चीजें एक जगह आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का लेक्चर में भी आधे घंटे पौने घंटे तक मैं खुद ही बताता रहूंगा,
आप अच्छी तरह से समझिएगा पूरे चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद कोई मसला नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक्स, ठीक है। कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह करवाई थी, वहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वही आपकी बेस बनाई थी मैंने। ये जरा देखिएगा बेटा, देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो पहला पॉइंट है, ये मैं एरो बनाकर ना पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ, आपको पॉइंट वाइज समझ में आना चाहिए। मैं बार बार पूछूंगा कि पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया नहीं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या होती है, आपने अभी पढ़ा था, कल भी मैंने आपको बताई थी। उनमें से वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास नहीं दी वो भी ज्यादा बात सुनने। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें याद रखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर ए है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब भी आप x को सॉल्व करते हैं तो x के लिए आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे ओ लेवल मैथ्स में। कल भी मैंने आप लोगों को बात समझाई थी लेकिन दोबारा समझा रहा हूँ। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसके जरिए आप जो है वो x की वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करते थे। ये थोड़ा सा शुरू की चीजें हैं तो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अब इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं एंड दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप कि ये तो आपको याद ही होगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मीनिंग क्या है। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसके मीनिंग क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है। यानी अगर आपको कह रहा है एग्जामिनर कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसके मीनिंग क्या है। इसके मीनिंग इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको इक्वेशन दी जाती है और आपको इसे सॉल्व करना होता है तो उसके मीनिंग ये है कि आपने वैल्यूज ऑफ एक्स मालूम करनी है, यानी एक्स की वैल्यूज मालूम करनी है उस इक्वेशन में से। वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जरूरी है एक्स उसके अंदर वाई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, वाई एक्स भी हो सकता है। कोई भी वेरिएबल जो इक्वेशन के अंदर मौजूद होगा एक्स वाई जी, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यूज मालूम करने का भी कहते हैं। या एग्जामिनर इस चीज को ये कह सकता है कि आप रूट्स मालूम करें एक इक्वेशन के, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये आपको कह सकता है एग्जामिनर के मालूम करें। एक ही बात होगी, इसका मतलब यही है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई थिंक आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह से एग्जामिनर कह सकता है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, यानी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मालूम करना भी हमारे पास क्या कहलाता है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है सब बच्चों को। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ये हम देखते हैं। अच्छा, अभी हम सारी जो बातें करेंगे वो क्वाड्रेटिक की ही बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या मीनिंग है, क्या मेथड है, ये हम सारी बात करें। तो ओ लेवल मैथ्स में आपने जो है वो 3 मेथड पढ़े थे, याद है आपको। एक मेथड आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन, और कल भी मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर पूरा रिवाइज किया था, ये वही है। दूसरा आपके पास था बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो ओ लेवल्स में भी इतना नहीं आता, ए लेवल्स में भी नहीं आता यहाँ पर। अभी मैं इसको स्किप कर दूंगा, हम सिर्फ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे, वैसे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे ना तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली करेंगे ए लेवल्स में, हमें उसका स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। और सुनते आइएगा बात को। अच्छा, किसी को कोई बात नहीं समझ में आए काइंडली बीच में माइक ऑन करके मुझसे पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीच में भी बता दूंगा, ठीक है। तीसरा आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये नोट्स आप लोगों को सब मिल जाएंगे, मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि नोट्स सारे मिल जाएंगे आपको। आप लोग नोट्स की फिक्र बिल्कुल ना कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सुनिएगा, तो आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं। अच्छा, वो जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज आती है, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये मैं आपको नई चीज समझाने जा रहा हूँ, जरा गौर सुनिएगा। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या ये टॉपिक है हमारा नेचर, एक सेकेंड, बल्कि पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताऊं फिर हम आगे चलते हैं, रुक जाइए। नेचर से पहले मैं आपको बताता हूँ
इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे होते हैं। देखें, किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो वो दो टाइप्स की होती है। या तो उसमें से एक्स के आंसर्स आते हैं, आप देखिए मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि साफ सुथरा काम करूँ ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ना आपके पास दो टाइप के होते हैं। देखें, या तो ये होता है आपके पास जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होता है, सोल्यूशन पॉसिबल होता है और आप आंसर निकालते हो एक्स की वैल्यूज का। और सम टाइम ऐसा होता है बेटा कि आपका आंसर पॉसिबल नहीं होता, तो आप लिखते हो कि सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अब आप कहेंगे सर पॉसिबल नहीं है कौन सी इक्वेशन हो सकती है, पॉसिबल है तो कौन सी इक्वेशन होती है, आए सर बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-5। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, आपके पास एक +5 आ गई और एक -5 आ गई। इससे हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन पॉसिबल है। जब सोल्यूशन पॉसिबल होता है तो याद रखना कि उस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो रियल रूट्स हैं। कौन से रूट्स हैं? रियल रूट्स, यानी ये जो +5 और -5 है इसको हम कहेंगे कि ये रियल रूट्स हैं। और अगर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, अब इसको आप जो है वो सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि -4 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास जो है वो एरर आएगा। -4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास एरर आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और ऐसी इक्वेशन को बेटा हम कहते हैं कि ये नॉट रियल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? नॉट रियल सोल्यूशन। अच्छा, नॉट रियल कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? एक और भी नाम है इसका, इसको हम कहते हैं कि ये इसके रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो सम टाइम्स किसी इक्वेशन के रूट्स आते हैं बेटा, सम टाइम किसी इक्वेशन के रूट्स नहीं आते। तो जिन इक्वेशन के रूट्स आते हैं उनको हम रियल रूट्स कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि सोल्यूशन पॉसिबल है। और जिन इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी इक्वेशंस होती हैं, अभी हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स पॉसिबल हैं या पॉसिबल नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल हैं या पॉसिबल नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, गौर सुनिएगा, ये नई चीज अब आपको करवा रहा हूँ, और वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। उससे हम नेचर मालूम कर लेते हैं कि आया के वो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला है, उसे हम कहते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, और इसको हम टॉपिक का नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बेटा गौर सुनिएगा, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसके जरिए आप जो है वो किसी भी इक्वेशन के रूट्स की नेचर को बेटा फाइंड आउट करते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अब आप देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो है वो किस तरह से होता है, क्या होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपके पास ये होता है, इसको हम बी से शो करते हैं बेटा, और ये होता है b² - 4ac। ए बी सी आप इक्वेशन में से निकालेंगे, ये आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी आपके पास जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये डी की वैल्यू निकालेंगे बेटा, गौर सुनिएगा, अभी ये 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, और फिर पूरा गेम इसी के ऊपर डिपेंड करेगा जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा गौर सुनिएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपके पास डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन की अगर आपके पास आती है >0, ये आपके पास आती है, याद रखिएगा कि उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि दो आंसर्स निकलेंगे और दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग होंगे, उन्हें हम कहते हैं कि ये रियल है और डिस्टिंक्ट है। दूसरी बात कि अगर b की वैल्यू आपके पास 0 ही आ जाए, एक तो होता है ना 0 के से ग्रेटर यानी पॉजिटिव नंबर, अगर एग्जैक्टली 0 आ जाए तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब ये है कि जो दोनों रूट्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, यानी दोनों 5 होंगे या दोनों 3 होंगे या दोनों 2 होंगे या दोनों -1 होंगे, उन्हें हम रियल एंड इक्वल कहते हैं। अभी मैं सबकी एग्जांपल दूंगा बेटा आगे जाकर, अब इसके बाद मैं सबकी एग्जांपल दूंगा, उस वक्त ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स या फॉर्मूला या कंडीशंस आपको बता रहा हूं कि आपके इक्वेशन के रूट्स कैसे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बेटा <0 होगी तो जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जो आपको भी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स रूट, यानी ऐसी इक्वेशन होगी जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। पहले बताइए
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? जरा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा बेटा, फिर मैं आगे चलूंगा। रिप्लाई कीजिएगा, ये बात समझ में आ गई सब बच्चों के? यहाँ तक लिख दें क्लियर प्लीज, या यस कर दें जो भी आपको समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब आ जाए, मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल देता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके रूट्स की नेचर क्या है, इसके रूट्स कैसे हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? अब जरा समझिएगा, 3 एग्जांपल दूंगा और तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 ये है कि लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी? अच्छा, एक तरीका तो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसके रूट्स की नेचर क्या है, आपको इसको सॉल्व करके निकालना है, तो आप कहेंगे यस सर मैं बता सकता हूँ इसके रूट्स क्या है। तो आप क्या करते हैं कि आप इस इक्वेशन में आप मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे। कल याद है ना, बताया था आपको माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 2, माइनस कॉमन ले लें तो बेटा आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 1 कॉमन ले लें, तो x की दो वैल्यूज आ रही है, दिख रहा है आपको? एक 1 आ रही है और एक आपके पास 2 आ रही है। तो ये रूट्स कैसे हुए? ये रूट्स हुए आपके पास रियल, यानी आंसर आ रहे हैं आपके पास, एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों है? क्योंकि ये दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है? तो एक तरीका तो ये है कि आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप क्या करोगे? आप उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दो आंसर्स निकालोगे और उन्हें देखकर बताओगे कि ये रियल है और आपके पास जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो ये तो आपने इक्वेशन को सॉल्व करके करवाया ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, आपने बगैर सॉल्व किए इस इक्वेशन के रूट्स की नीचे नेचर बतानी है कि सर ये इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? फिर इसको अल्टरनेट वे ये है बेटा, मैं आपको राइट पर करके दिखा रहा हूँ। अल्टरनेट वे ये है कि आप जो है वो एक डिस्क्रीमेंट निकालोगे और डिस्क्रीमेंट से चीजें जो है वो आप एक्सप्लेन करोगे इसको, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ इसका अल्टरनेट वे क्या है, ये भी जरा समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर आपको रूट्स की नेचर निकालनी है बगैर इक्वेशन को सॉल्व किए तो भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? ए हो गया, ए की वैल्यू आपके पास 1 है। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है तो इस इक्वेशन में -3 है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है और उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है। अब आप डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालें। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप, तो बी की वैल्यू निकालें, क्या आ रही है? -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 आ रही है और सी की वैल्यू 2 आ रही है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 9 माइनस 8, तो डी की वैल्यू आ गई बेटा 1। अब क्योंकि डी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो अब आप डी की वैल्यू देखकर यानी डिस्क्रीमेंट की वैल्यू देखकर बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और क्या है? डिस्टिंक्ट हैं। अब देखें इस वाले प्रोसीजर में, इस वाले मेथड में आपने इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, इस वाले मेथड के अंदर आपने इक्वेशन को सॉल्व किया। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है कि रूट्स क्या हों, वो सिर्फ नेचर में इंटरेस्टेड है कि वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं या रियल एंड इक्वल हैं या आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप जो है वो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला लगाकर चेक करोगे, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू देखकर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आ रही थी? 1 आ रही थी, देखें बेटा 1 आ रही है। अब जो 1 है वो 0 से बड़ा है, 0 से ग्रेटर है, तो आपके रूट्स क्या हो गए? उसकी नेचर क्या हो गई? आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अच्छा, क्या पूछ रहे हैं सुभान सर? अगर 1 वैल्यू नेगेटिव में हो एंड 1 पॉजिटिव में हो देन? नहीं, मैं रूट्स की नहीं बात कर रहा सुभान, मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रीमेंट की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली। अगर रूट्स की वैल्यू 1 और एक -1 है तब भी वो रियल रूट्स है ना। रियल का मतलब होता है कि ऐसे नंबर सुभान जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तो 1 भी एग्जिस्ट करता है, -1 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो फिर इमेजिनरी में आते हैं। डिड यू गेट इट नाउ? समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अब इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ दूसरी वाले की, कि रूट्स की नेचर जो है वो आपके पास जो है वो दूसरी क्या होगी, ये जरा एग्जांपल देखिएगा। लेकिन सेकंड एग्जांपल, मैं हर एक की एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो आप कीजिएगा। लेट्स से हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा ये वाली इक्वेशन है। अब एक तरीका तो ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर अगर मुझे निकालनी है तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सॉल्व करके फिर देखूं कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। आइए जरा इसको करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
8x के आप ब्रेक कर लें, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 और यहाँ पर x को आप कॉमन ले लो बेटा, तो x को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 4 आप कॉमन ले लो, x माइनस 4 यहाँ पर कॉमन ले लो, बिल्कुल अहमद अली बेहतरीन, आपने पहले ही समझ लिया। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 आ रहा है, तो आप देखें दोनों रूट्स रियल तो हैं लेकिन दोनों सेम है, तो इस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी, रियल होगी और इक्वल होगी, रियल होगी और इक्वल होगी। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालो। मैं दोनों तरीके से आपको इसलिए करा रहा हूँ, करना तो मैं डिस्क्रीमेंट से ही है लेकिन आपको दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आए जरा, अगर डिस्क्रीमेंट मेथड से करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है दैट इज -8 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 16। तो ये आपके पास abc की वैल्यू है। अब आप डिस्क्रीमेंट निकाल लोगे यहाँ पर, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास है -8 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 16। आप देखें यहाँ पर -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, बेहतरीन है इसका फातिमा, आंसर इज 0। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ गई आपके पास 0, तो d की वैल्यू 0 आएगी। तो आप देखें मैंने आपको जो कंडीशंस लिखवाई हैं क्या लिखवाई हैं, सेकंड कंडीशन को ऑब्जर्व करें, if d is equal to 0 then the roots of the equation would be real and equal। तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। डिड यू गेट इट बेटा, तमाम बच्चों को समझ में आ गई ये एग्जांपल या नहीं, जरा बताइएगा, मैं एक एक करके तमाम को सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। गुड बेटा, शाबाश, यही रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसी से फिर हम आगे चलेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको थर्ड केस की भी एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छा किसी को अगर मुझसे बात करनी हो तो वो जो है पहले माइक के ऊपर चैट के ऊपर सब लिख दीजिएगा, तो मैं माइक आपका ओपन करूंगा, मैं भी अपना हेडफोन लगा लूंगा, वरना अभी मैंने सिर्फ माइक पे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपके चैट जो है वो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पर मुसलसल कान के ऊपर वो हेडसेट लगा होता है ना तो फिर दर्द होने लगता है कानों में, तो अभी मैं 2 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब देखें ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है और एग्जामिनर कह रहा है विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू राइट द नेचर ऑफ द रूट्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, देन find discriminant a is 1, b is 1 and c is 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac, b is 1, a is 1, c is 1, so d is equal to -3। बिल्कुल अहमद अली अस्का, d is -3 it means d is lesser than 0। तो अगर d lesser than 0 होता है तो उसके रूट्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स को ना इमेजिनरी भी कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं या इमेजिनरी, एक ही बात है। तो याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को 3 कंडीशंस बता दी, ठीक है, 3 कंडीशन बताई मैंने आप लोगों को कि रियल एंड इक्वल क्या होते हैं, नहीं कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी नहीं कहेंगे, या तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे अब्दुल कादिर कॉम्प्लेक्स या सिर्फ इस्तेमाल करेंगे इमेजिनरी। तो या तो आप कॉम्प्लेक्स लिखो या आप इमेजिनरी लिखो, बेस्ट ये है कि आपने अनरियल नहीं कहते, नॉट रियल कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, या नॉट रियल रूट्स कहते हैं, एक ही बात है। तो ये 2-3 आप फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो लिख दें कॉम्प्लेक्स रूट्स या लिख दें नॉट रियल रूट्स। चले मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों के नोट्स में भी ऐड हो जाए, नॉट रियल रूट्स, बेटा गौर सुनिएगा, नॉट रियल रूट्स, या इसे मैंने और क्या नाम दिया आपको, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो ये बहरहाल आपके जहन में रहेगी। अब मुझे बताइए बेटा समझ में आ गया सबको या नहीं, जैसा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ये हो गया आपके पास नॉट रियल, ठीक है, आपने थोड़ा सा उंगलियों को जहमत देनी है, देखिए मैं इतना काम आपको करवा रहा हूँ तो आप लोग कम से कम मेरे इतना तो साथ दे सकते हो कि चीजें जो है वो आप लिख दिया करो कि हाँ से समझ में आ गया, कोई इसमें तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह, आपको कोई पैसे नहीं कटेंगे आपके इस चैट के ऊपर रिप्लाई करने पर। तो आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, जरा मेरे साथ साथ रिवाइज करें। अरीबा कबीर प्लीज ओपन योर माइक, टर्न ऑन योर माइक प्लीज, अरीबा टर्न ऑन योर माइक प्लीज। ठीक है अरीबा, कैन यू टेल मी कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो कौन से रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टेंट। अच्छा आप कहेंगे सर चीटिंग तो आप खुद ही करवा रहे हैं हाँ। अच्छा मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद जमशेद, मोहम्मद जमशेद जी सर।
जमशेद मुझे बताओ कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कौन से रूट्स होंगे? सर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जनाब अब्दुल राफे खान, यस सर। अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो कौन से रूट्स होंगे? सर रियल एंड इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। सबको समझ में आ गया ना भाई? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं आगे चलूं, कोई मसला तो नहीं है किसी को? फिर भी मुझे बता दे, अगर किसी को मसला हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं एक काम ही करता हूँ, आपको थोड़ा सा बुक से भी आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको लिख देता हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो कल मैंने ये बुक मैंने कहा था अपलोड कर दूंगा, लेकिन चलें मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन जो है वो मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा, आप शायद देखें, बताइएगा जरा दिख रहा है आप लोगों को? और ये से रीड करें, देखें आप लोग कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन या नहीं कर पाएंगे, जरा मुझे बताइएगा प्लीज। जो मैंने अभी चीज पॉइंट बताया है, इस पॉइंट से ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? बेटा रिप्लाई कीजिए जरा जल्दी जल्दी सब लोग। छोड़ दूं कर लोगे इसे? ठीक है सब लोग, बेटा होमवर्क करना है, ठीक है? मैं इसी के अंदर होमवर्क लगा छोड़ रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी? अच्छा जी, अब आपके पास आइए, नेक्स्ट आपके पास है, ये जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं, क्या है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको करवाता हूँ, तो इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, इंशाल्लाह बीच बीच में मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, क्योंकि आज की हमारी क्लास है, लंबी क्लास है, तो बहरहाल आप लोगों को मैं बीच में थोड़ा सा गैप भी दूंगा कुछ खाने पीने के लिए। और आप लोग चाहें तो बेटा खाने पीने के लिए काफी काम कर सकते हैं, रख सकते हैं कुछ अपने पास ड्राई फ्रूट्स रखने हैं एनर्जी लेवल हाई करने के लिए, जिस तरह से मैं रखता हूँ, और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हम अब्बा से कहें कि आपको देते रहें, ठीक है? चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आप जरा देखिएगा प्लीज। अब आपको एक नया पॉइंट, सॉरी मैं ब्लैक से बनाता हूँ पॉइंट, तो ब्लैक से करते हैं बेटा, ये जरा देखिएगा। अच्छा, आप लोगों ने ओ लेवल मैथ्स में ग्राफ बनाए थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता नहीं आपको याद है या नहीं? तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ होता था, तो आपने बनाए थे, और वो किस तरह से बनाए थे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस सॉरी इसको मैं यूं लिखता हूँ एक्सप्रेशन, जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है ये चीज होती है y के इक्वल, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो याद रखिएगा कि इसके जो है वो दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। अगर आप जब ग्राफ बनाते हो, यानी जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो याद रखना इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये देखिएगा। तो इसके जो ग्राफ होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा, वो दो तरीके से बनता है, और ये यू शेप ग्राफ होता है, ऐसे करके बनता है, यूं करके। ये कब बनेगा ऐसे करके, यानी हैप्पी फेस टाइप का ग्राफ कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर के साथ, अगर ये पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको हम कहते हैं हैप्पी फेस। कौन सा फेस? हैप्पी फेस। अक्सर आपने देखा होगा कि इमोजीज के अंदर आपको ये फेस नजर आता है, जब आपको कहते हैं मुस्कुरा रहे हैं तो आप इमोजीज में इस टाइप का फेस इसके ऊपर डालते हैं, देखा है ना? इस तरह से ये बंदा बना हुआ होता है और ये इस तरह से बना होता है, ये बेसिकली हैप्पी फेस या यू शेप ग्राफ होता है, या इसे हम कप अप पैराबोला भी कहते हैं। मैं आपको बहुत सारे नाम बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, या इसे हम कप अप पैराबोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कप अप पैराबोला। पैराबोला इसका नाम है बेटा, ठीक है? पैराबोला। जो बात नहीं समझ में आए बताइएगा, मैं फुल एनर्जी से आपको पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है? हैप्पी फेस भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? कप अप पैराबोला भी कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास a लेसर देन 0 है, तो देखें a ग्रेटर देन 0 पर, यानी पॉजिटिव के ऊपर, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के ऊपर ग्राफ हैप्पी फेस बनेगा, आपको खुशनुमा चेहरा नजर आएगा। लेकिन अगर a लेसर देन 0 हो तो ग्राफ आपका जो है वो ऐसे होगा, यानी आपका पैराबोला डाउन हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? सैड फेस। आप बनाते हैं ना, जब आप मुंह बनाते हैं, मैंने आपसे कहा कल टेस्ट होगा, आपने फौरन जो है ना जनाब वो इस तरह के जो है सिंबल मैंने भेजना शुरू किया, ये क्या कहलाता है आपके पास? सैड फेस। आप गमगीन हो जाते हैं कि सर टेस्ट ले रहे हैं, 12 टेस्ट लेंगे हम बाद में भी, ये आ जाएगा आपके पास सैड फेस, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? सैड फेस। और इसे जो है वो कहते हैं कप डाउन पैराबोला। कप डाउन पैराबोला। पहले तो ये बताइए, समझ में आ गया सब बच्चों को कि कौन सी टाइप का पैराबोला या कौन सी टाइप का शेप बनेगा? अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, तो कप अप पैराबोला, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो कप डाउन पैराबोला होगा। आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया। कुछ बच्चे, 2 बच्चे शायद लेट आए थे क्लास में,
उन बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, वो बच्चों को समझ में आ रही है बात जो मैंने कही है। फिर उसके बाद मैं इसको डिस्क्रीमेंट से रिलेट करता हूँ कि डिस्क्रीमेंट में जो है वो इसका क्या किरदार होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली तो ये चीज समझें कि अगर हमारे पास अब ये तीन कंडीशन, वही तीन कंडीशन है, लेकिन अब इसे मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बेटा जरा समझिएगा प्लीज। देखें, अगर डी की वैल्यू यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो मैंने भी आपको बताया था कि आपके पास जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, और बेटा क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, रियल होते हैं, और आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो फर्क कहां पर आएगा, मैं आपको बताता हूं कि लेट्स से इसका ग्राफ कैसे पॉसिबल बन सकता है कि अगर तो वो हैप्पी फेस होगा या सैड फेस होगा, दोनों सूरतों में मैं आपको दिखाता हूं कि वो किस तरह के ग्राफ होंगे। लेट्स से आपके पास ये यूं, ठीक है। अगर आपका ग्राफ जो है वो हैप्पी फेस वाला होगा तो वो ग्राफ जो है वो इस एक्स एक्सिस को आप देखें दो जगह कट कर रहा होगा, तभी तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी दो जगह पर और दो डिफरेंट जगह पर कट कर रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपका सेट फेस बन रहा हो तब भी अगर ये इस तरह से कट कर रहा होगा दो जगह पर, तो तब भी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास आपका ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो आप ग्राफ को देखकर रूट्स की नेचर भी बता सकते हैं और डिस्क्रीमेंट को देखकर भी ग्राफ की नेचर बता सकते हैं कि ग्राफ इसका जो है वो किस तरह से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। पहले यहां तक बताइए, क्लियर है, फिर मैं आगे चलूं। और मेरे बच्चे से रिप्लाई कीजिए, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि अब देखें सारा जो गेम है ना वो इन तीन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये तीन पॉइंट समझ में आ गए तो आप समझ लें कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, और अगर आपको ये तीन पॉइंट नहीं समझ में आया, आपने होमवर्क नहीं किया, तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा मेरा बच्चा, ठीक है। तो देखिएगा, नौमान क्या करूं सर, एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा, दोबारा देखें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नेट इशू हो रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकालते हो और वो 0 से ग्रेटर आती है, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और आपके पास क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होने का मतलब ये है कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर रेड पॉइंट से मैंने दो जो है वो बनाए आपके पास के, ये दो जो है वो आपके पास पॉइंट्स, इसी तरह से देखें यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर आपके पास आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर जी बेटा बताइएगा जरा, कमान समझ में आ गई। अब दूसरा समझिएगा, अगर आपका नेट इशू नहीं है तो आप समझ में आ जाएगा बेटा। अच्छा, अब जरा देखें दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। बेटा गौर सुनिएगा, रियल होंगे और इक्वल होंगे, क्या मतलब है ये जरा आपको एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको फुल एनर्जी के साथ बोलूं, आपका भी फुल एनर्जी के साथ रिप्लाई आना चाहिए, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके पास है, ये देखें यहाँ पर कि अगर इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या, एक जैसे आंसर, दोनों एक्स की वैल्यू सेम होगी, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो यू शेप ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। जिस तरह से मैं बना रहा हूं आप देख रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आप देखें कि आपका जो ग्राफ है यू शेप का वो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, सॉरी रियल एंड इक्वल है। तो अगर ग्राफ दो जगह पर इंटरसेक्ट करे रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक जगह पर टच करे तो रियल एंड इक्वल, और इसको हम यूं भी कहते हैं कि एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू दिस, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू कर्व। तो अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आप अपने पास क्लास में कीजिएगा, नहीं होंगे मेरी जिम्मेदारी मैं करवाऊंगा, लेकिन आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करके मुझे व्हाट्सएप करना है कि हाँ सर मैंने समझा, ये किया, मुझे बताइए इसमें क्या गलती है, ठीक है। जब आप इंटरेक्शन वे में करेंगे, 2 वेज में करेंगे हम काम,
कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप करेंगे, कुछ मैं रेस्ट करूंगा, कुछ आप रेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पर कि अगर डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रूट जो है वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे या नो रियल रूट्स होंगे। ये सब चीजें मैंने अभी आपको बताई। तो सारे वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। फिर मैं हर बच्चे से अभी माइक ऑन करवा कर पूछूंगा, तो अब आपको चीटिंग नहीं करवाऊंगा, वर्बली पूछूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी कंडीशन के ऊपर क्या चीज है। तो सब लोगों ने एक साथ जो है वो बोलना भी है, जब मैं कोरस में कहूँ, और इंडिविजुअली पूछूं तो इंडिविजुअली बताएंगे। अब जरा देखिएगा, अगर आपके पास नो रियल रूट्स होंगे तो बेटा याद रखिएगा फिर उसका ग्राफ किस तरह से बनता है, मैं आपको समझाता हूँ उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ये जरा देखिएगा, अगर आपके पास किसी इक्वेशन के रूट्स नो रियल है यानी कॉम्प्लेक्स रूट है, तो ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना तो एक पॉइंट पर ना ही दो पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के करीब से गुजरेगा टाटा बाय बाय कहते हुए, लेकिन ग्राफ जो है वो ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ना ही आपके पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट के ऊपर होगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ तक सबके समझ में आ गया है या नहीं आया है? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। शाबाश बेटा, जरा रिप्लाई कीजिएगा। मैं जरा एक फाइल खोल रहा हूँ, फाइल भी खोल लूँ जब तक, और थोड़ा सा सांस मिल जाए मुझे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा चलें, अब हम जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पर क्या है हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, इस फाइल को मैं एक सेकंड वैसे कीजिएगा बेटा, सांस ले लें आप लोग, मैं भी जरा लगातार ही पढ़ाता हूँ। नोट्स मैं बनाता जा रहा हूँ बेटा, नोट्स आप लोग देखते जाइएगा, इंशाल्लाह उससे काफी शिफा होगी आपको। और अब मैं ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ क्वेश्चंस के साथ करवाता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद एक एक बच्चे से पूछते हैं, किसी से भी एक बीच में मैं किसी का भी नाम लूंगा। प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड रिप्लाई मी, ठीक है? जरा गौर से देखिएगा ये क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है? इन्हीं कंडीशंस के ऊपर, ठीक है? The equation x square plus k is equal to 6x has two distinct real roots. बेटा रूट्स कैसे हैं? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो बताइए मुझे कोई बच्चा, अस्का फातिमा, चले आप बताइए कि इफ वी हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी होती है? Greater than 0. ग्रेटर देन जीरो होती है। वेरी गुड, ग्रेटर देन जीरो। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। हमें के की रेंज निकालनी है बेटा। ये सारे पास के क्वेश्चंस हैं। अब आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, उसी मेथड की स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। इधर देखें, सबसे पहले आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो वो आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 6x। अब पहले आप इसे लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखें, फिर आप एक्स की टर्म लिखें, फिर आप कांस्टेंट लिखें। तो ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई। जिसको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो काइंडली वहीं पर जो है ना मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसी वक्त समझा सकूं, ठीक है? जब जिस स्टेप पर भी आपको समझ में आए वहीं पर तो रोक दीजिएगा, मुझे स्टॉप कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब इसमें से क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट की एप्लीकेशन करनी है, लिहाजा ए बी सी की वैल्यू लिखें। तो a इज व्हाट? a इज 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है। b इज -6 एंड c इज k। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। किसी को a b c निकालने में प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रही है बात कि a कैसे मैंने लिखा है, b कैसे लिखा है, c कैसे लिखा है? नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपके पास रूट्स कैसे हैं? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए अस्का फातिमा ने बताया है कि सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0। यू नो इट वेरी वेल। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब आप इसमें b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा? -6 स्क्वायर -4a इज 1, c इज k। तो आपके पास ये एक इनइक्वालिटी बन गई। याद है कल मैंने आप लोगों को जब आपकी स्किल्स को मैंने इंप्रूव करना चाहा था कल वाली क्लास में,
तो सम इनइक्वालिटीज मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, उसका मकसद ही यही था कि जब यहाँ पर मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों को आसानी हो। तो दोज स्टूडेंट्स हु टुक द क्लास यस्टरडे एंजॉयड। ठीक है, अब देखें -6 का स्क्वायर 36, ये आ गया आपके पास, -4k ये आ गया आपके पास, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आप यहाँ से 36 को जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा आपके पास -36। मैंने आपको कल भी यह बात बताई थी कि जो वेरिएबल है इनइक्वालिटी में it should be positive, so to make it positive we will multiply both side by minus sign, और जब आप नेगेटिव साइन से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो साइन जो है वो इनइक्वालिटी का फ्लिप हो जाता है और वो तमाम टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। ये 4k पॉजिटिव हो जाएगा, ये 36 पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास लेस देन, तो 4k इज लेसर देन 36। अब मुझे क्योंकि k मालूम करना है लिहाजा k जो है वो हो जाएगा लेस देन 9, k हो जाएगा आपके पास लेस देन 9। अहमद अली k इज लेस देन 4 नहीं, k इज लेस देन 9, ऐसा है ना अहमद अली? ठीक है नौमान, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, आपने शायद गलती से 4 लिख दिया है 9 की बजाय। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा, जल्दी से बताइए सबको क्लियर है? हाँ मिस्टेक है बेटा, मैं समझ गया आपकी। अच्छा, अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आगे चलूं, जरा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा काइंडली। अब जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वो बच्चा बताएगा, ठीक है जी? अच्छा, खुदा ना खासा पूछने का मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं है, ये बात अपने सामने बिठा लीजिएगा कि मेरा मेथड जो है टीचिंग का वो ये है कि मैं किसी को भी उसकी किसी को जलील नहीं करता किसी के ना बताने पर, बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये जज कर लूं कि मेरे स्टूडेंट को ये बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई है या नहीं आई है। बस ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है मेरा, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके अलावा। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल आप ज़हन से निकाल दीजिएगा कि सर जो है वो कोई इज्जत करेंगे, आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मेरा वे ऑफ टीचिंग है और कोई भी बच्चा हंसे नहीं किसी के कहने पर अगर नहीं आती, वरना मैं उसका फिर मजाक उड़ाऊंगा, फिर मैं मजाक उड़ाता हूँ उसका। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज समझ में आ रही, ओपन रहें, बिल्कुल पूछें, कोई मसला नहीं है। अब जरा देखिएगा, ओके हम कोई एक बच्चा सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी आस्क के क्या होना चाहिए। यस मिशाल तारिक, कैन यू टर्न ऑन योर माइक बेटा? मिशाल तारिक, कैन यू टर्न ऑन योर माइक? ये सर आवाज आ रही है ना? ओके बेटा, सॉरी मैंने ये हेडसेट नहीं लगा लिया था, निकाल दिया था, ये आवाज नहीं। थोड़ा सा जरा पीछे रखिएगा ताकि आप शोर आ रहा है बहुत। ओके, इफ द इक्वेशन 2x times p minus x equal to 3 has real and equal roots, find the exact values of p। तो सबसे पहली बात ये बताइए कि इस इक्वेशन में रूट्स हैं रियल एंड इक्वल, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? रियल एंड इक्वल 0। वेरी गुड। अच्छा, अब बताएंगे बेटा एक और चीज आप कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0, अच्छा हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है? हमारे पास फॉर्म करेंगे। सही है, ठीक है, माइक बंद कर लें अपना, आपका शोर बहुत आ रहा है। ठीक है, 2x टाइम्स p माइनस x, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हमेशा सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉरी रूट्स वाले, तो पहला काम ये करें कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2x को p से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2px माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब तमाम टर्म्स को मैं राइट साइड पर ले रहा ताकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरा पॉजिटिव हो जाए। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 नहीं माइनस 2px हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2px। देखते जाइएगा, किसी को परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? ए बी सी लिखें। ए बी सी क्या है आपके पास? ए है 2 क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, बी है आपके पास माइनस 2p और सी है आपके पास 3। ये आपके पास ए बी सी की 3 वैल्यूज आ गई। अब अप्लाई करें आप कंडीशन ऑफ डिस्क्रीमेंट। मैंने अभी आपसे पूछा था, मैंने किससे पूछा था, किस बच्चे से? विशाल तारिक से। विशाल यहाँ पर जो है, जी बेटा विशाल, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या बताई थी आपने? 0। ओके बेटा, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आप रखें 0 और डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ओके। अब आप अपना माइक ऑफ रखिएगा बेटा। अस्का फातिमा, यू सेड c शुड बी -3। क्यों -3 बेटा? आप इन तमाम टर्म्स को राइट साइड पर ले जाएं तो देखें 3 तो पॉजिटिव ही है ना। ठीक है, आप किसी तरह से भी करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। करके देख लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैं दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, b जो है वो -2p है, समझ में आ गया आपको? थैंक यू।
4a2 है बेटा और c आपके पास जो है वो 3 है, इज इक्वल टू 0 माइनस 2p का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4p स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 6 है ना, 4 6 जा 24 होता है। अच्छा अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू हमारे पास आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 6। क्या आ रही है p की वैल्यू? प्लस माइनस अंडर रूट 6। अच्छा आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि मैंने इसको जो है वो इसी फॉर्मेट में छोड़ दिया, मैंने इसमें डेसिमल में वैल्यू नहीं निकाली। देख रहे हैं आप, मैंने इसमें डेसिमल में वैल्यू नहीं निकाली। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं निकाली आपने, क्या वजह है? तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, जरा क्वेश्चन को रीड करवाता हूँ आपको, ये जरा समझिएगा बहुत गौर से। देखिए बेटा ए लेवल्स में ना डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है कि एग्जामिनर एक मखसूस फॉर्म में आंसर चाहता है, तो मखसूस फॉर्म में आपको आंसर देना है। देखिए इसने क्या कहा था, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ पी। पी की आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए। अगर वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, तो आप डेसिमल में आंसर लिखते या आप रूट के अंदर आंसर लिखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिलते। लेकिन ये कह रहा है आपसे फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ पी, इसका मतलब ये है कि आपने अगर डेसिमल में आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। या तो आप अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट में आ रहा है तो स्क्वायर रूट में छोड़ दीजिए, पाई में आ रहा है तो पाई की फॉर्म में छोड़ दीजिए। डोंट राइट योर आंसर इन डेसिमल प्लेसेस, डोंट राइट योर आंसर इन डेसिमल प्लेसेस इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द एग्जैक्ट वैल्यूज। ए लेवल्स में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इस वजह से कट जाते हैं क्योंकि वो आंसर तो लिख रहे होते हैं लेकिन रिक्वायर्ड फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो 1 मार्क्स चला जाता है। अगर आप इसी तरह से 7 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन में मार्क्स में ये गलती करेंगे तो 8 to 10 मार्क्स आपके चले जाएंगे, तो आपका आने वाला ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के ए लेवल्स में इस वजह से भी बी ग्रेड आ जाता है क्योंकि वो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी को फॉलो नहीं कर रहे होते। आई थिंक मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन कर दी है। अब बताइए आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है ये पूरा? मैं आपको देखें हर क्वेश्चन के, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप के समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है? और फिर मैं आपको भी दूंगा होमवर्क, तो आप लोग होमवर्क जरूर करना है बेटा, होमवर्क के बगैर मामला हल नहीं होगा, ठीक है? पहले बता रहा हूं, होमवर्क आप करोगे तो इंशाल्लाह शिफा होगा। ओके बेटा, कोई और हम बच्चा सिलेक्ट करते हैं। सब बच्चे होशियार रहा करें, ठीक है? होशियार रहें, डरना नहीं है बेटा, ठीक है? डरना नहीं है। अच्छा यस शामिर, शामिर आर यू देयर? जी सर। ओके शामिर, शामिर रीड द क्वेश्चन प्लीज। एक मिनट सर। Show that the roots of the equation 2x square plus p is equals to 2 bracket x minus 1 are not real if p is greater than minus 3 upon 2. ओके मैं ख्याल में रीड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इसको थोड़ा जूम इन कर दिया, तो कहा कि थोड़ा जूम हो जाए। आई होप कि अब आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा हमें ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, और ये कैसे प्रूफ होगा? जब वो कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि p जो है वो ग्रेटर देन -3/2 होगा। तो मुझे बता सकते हो बेटा शामिर के डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू होती है जिसके ऊपर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होते? शामिर सर आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा लेट आया था तो मैंने मिस कर दिया था शुरू में से थोड़ा। ओके ओके मैं आपको रिपीट करता हूँ, देखिएगा बेटा, ठीक है? आपकी वजह से जी रिपीट जी कर रहा हूँ, प्लीज बताइए, देखिएगा। जी देखिए चाहे तो इसकी पिक्चर भी ले लें, अगर आप मोबाइल आपके सामने तो पिक्चर भी ले सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, ताकि मैं बार बार आपसे पूछूंगा आपको समझ में आएगा। देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये है b² - 4ac, नजर आ रहा है आपको? जी जी। अच्छा इसमें देखो 3 कंडीशन है, d greater than 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d is equal to 0 रियल एंड इक्वल रूट्स, d lesser than 0 कॉम्प्लेक्स रूट या नॉट रियल रूट्स या इमेजिनरी। तो अभी मैंने आपको बताया, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि show that the roots of the equation are not real। तो नॉट रियल के लिए क्या कंडीशन होगी? तो वो मैंने अभी आपसे पूछा था तो आपने नहीं बता पाए। तो वो ये थी कंडीशन नॉट रियल की कि उस वक्त डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? लेसर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जी सर। अच्छा पहला स्टेप ये होता है कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, जैसे कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आप इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? कि पहले x² की टर्म आए,
फिर x की टर्म्स आए और फिर उसके बाद कांस्टेंट आए। तो पहले से हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है बेटा। टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। अच्छा, Okay, उसके sir. बाद आपके पास है 2x² बेटा। आप देखते जाइएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना शामिल और शामिल जैसे किसी भी बच्चे को, जो कि जिन्होंने 2 बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, तो वो पूछ लीजिएगा बेटा, शर्माइएगा नहीं। देखिए मैंने शामिल को भी एक्सप्लेन किया है, तो मैं सब बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। इवन देन अगर किसी बच्चे को दोबारा समझना है तो पूछ लें मुझसे। 2x² प्लस p इज इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 2। सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, तो लेकिन लिखना पहले xy की टर्म है, फिर x की टर्म है, फिर सारे कांस्टेंट्स लिखने। तो p माइनस 2 कांस्टेंट है बेटा, x की टर्म है, फिर xy की टर्म है। तो आप देखिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। तो xy का कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया -2 हो गया, और c हमारे पास हो गया -2। तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई a b c। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रीमेंट इज लेस देन 0। और शामिल डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। आप बोला करें कि इस तरह से आपको पता चल जाएगा। जी अब्दुल कादिर क्या पूछ रहे हैं कि सर ये p कैसे कांस्टेंट हुआ। बेटा इसलिए कांस्टेंट हुआ कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल चल रहा है x का है, यानी x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x के अलावा जो भी आपके पास नंबर होगा या कोई इस तरह से होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे p है, q है, a है, b है, c है, ये सारे कांस्टेंट होंगे। सर वांट इट बी +2, वांट इट बी +2, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने गलती से यहाँ पर ये -2 को मैं लेफ्ट पर लाया, लेकिन मैंने गलती से माइनस ही लिख दिया। इट शुड बी +2, बिल्कुल सही है। थैंक यू अरीबा। अच्छा ये आ गया आपके पास +2। असल में मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, चीज भी रहा हूँ आपके यहाँ में, तो हो सकता है कि समटाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो आप लोग भी ध्यान रखा करें कहीं मुझसे कोई एरर ना आ जाए। एनीवे आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। चलूँ आगे बेटा। अच्छा अब इसके बाद जरा देखिएगा प्लीज, b की वैल्यू में डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगी -2² माइनस 4ac और लेसर देन 0। तो -2² हो गया 4 माइनस नहीं सॉरी c है हमारा p+2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा -2² 4 और ये आ जाएगा आपके पास -8p, ठीक है। और ये आ जाएगा -16 लेसर देन 0। ये 8p आ गया आपके पास 12, ठीक है। और फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन फ्लिप हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा, माइनस इधर आ जाएगा। और p आ जाएगा आपका ग्रेटर देन -12/8, p इज ग्रेटर देन -3/2। आप देखें आपका ये आंसर आ गया, p इज ग्रेटर देन -3/2, ठीक है जी। आप देखें यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, मैं देखते हैं अभी हम क्या हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि अगर उस इक्वेशन के रूट्स नॉट रियल हो तो हमारे पास ये कंडीशन होगी। देखें, show that the roots of the equation are not real if p is greater than -3/2। प्लीज टेल मी कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है या नहीं, या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यस बच्चा जल्दी से बताइए, समझ में आ गया सबके। अच्छा 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक देता हूँ, क्योंकि क्लास 2 घंटे की तो लगातार जरा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये कि आपको कुछ ब्रेक देते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1-2 क्वेश्चन और करवा दूँ फिर ब्रेक देता हूँ, ठीक है, ताकि जरा लगातार ये यहाँ तक खत्म हो जाए, ताकि फिर नेक्स्ट इसको हम करें। ये देखिए, ओके बेटा। यस कोई बच्चा मुझे बताएगा, कोई बच्चा, कौन है बच्चा? यस मुजना, कैन यू टर्न ऑन योर माइक प्लीज? मुजना, आर यू देयर? Yes, sir. ओके बेटा, काफी देर बाद रीड करें क्वेश्चन को बेटा। Show that px² minus 4x plus p is equals to 2px minus 3x² minus 1 has real roots for all real values of p. ओके बेटा, मेरा सवाल ये है आपसे कि किस किस कंडीशन के ऊपर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं?
कौन सी कंडीशन के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट की कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते D is greater than 0 हैं एंड and I guess D is equals to 0. शाबाश। इसका मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो आप जो है वो रूट्स के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। तो हमें शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। तो बेटा मुझे बताइए पहला स्टेप क्या होता है जो मैंने आपको बताया अभी तक। सर उन्हें असेंबल करते हैं पहले तो अरेंज करते हैं, इक्वेशन। हाँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसे अरेंज करते हैं। शाबाश, ये आ जाएगा px², ठीक है। अच्छा मैं इस वाली टर्म को इधर ला रहा हूँ ताकि एक्स वाई की टर्म एक साथ भी हो जाए। ये हो जाएगा +3x², फिर x वाली टर्म ला रहा हूँ -4x और फिर इसको लेफ्ट करे जा रहा हूँ तो ये जाएगा -2px। आप देखिए मैं अरेंज भी करता जा रहा हूँ और फिर कांस्टेंट इसको इधर लाइए और p को इधर रखिए। ये हो जाएगा p-1 नहीं p+1 है ना। आप देखें पहले मैंने एक्स वाई की टर्म लिख ली, फिर एक्स की और फिर कांस्टेंट, लेकिन थोड़ा सा इसको अरेंज करें, इसमें से x² कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा p+3x², सारी एक्स वाई की टर्म आ गई। फिर इसके अंदर से आपका x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है तो वो भी कॉमन ले लें। ये आ जाएगा 2x नहीं 2 आ जाएगा प्लस p आ जाएगा, ठीक है, और इंटू x ये आ गया कॉमन और ये कांस्टेंट आ गया आपके पास p+1। सब बच्चे इस स्टेप को देख लें। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आई ये बात तो मुझे बताइए कि ये स्टेप क्लियर है सबको। तो फिर हम a b c की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो a क्या होगा हमारा जो x y का कोफिशिएंट है, तो इस वक्त x y का कोफिशिएंट है बेटा p+3। b क्या है आपका -2 2 + p, ठीक है। और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म p+1। अच्छा कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे अब्दुल कादिर, कह रहे हैं कि सर आपने ब्रैकेट पहले लगा दिया, मतलब आप एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें फिर p+c लिखें तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर को बाद में लिखें, ठीक है, इससे कोई फर्क। और कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप माइक ऑन करके भी बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब आपसे ये कहा था उसने कि इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो मैंने अभी मुजना से क्वेश्चन पूछा था कि बेटा ये बताओ कि रूट्स कब रियल होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर रूट्स दो जगह रियल होते हैं, एक वो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और एक वो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे भी अपनी कंडीशन को डुअल कंडीशन इस्तेमाल करनी होगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इस कंडीशन को हमें इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन एक साथ। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आप b² - 4ac, b² - 4ac, और फिर हम चेक करते हैं कि b की वैल्यू, अच्छा हमें करना क्या था, एक मिनट सॉरी, हमें करना था शो दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ओह हमें तो ये शो करना है, हमें गिवन थोड़ी है, हमें तो ये शो करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सॉरी रूट्स जो है वो इस इक्वेशन के रियल है, हमें शो करना है। तो इसका मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर चेक करना होगा कि रूट्स हैं कैसे। तो डी की वैल्यू निकालनी होगी, तो फॉर्मूले से पहले हम डी की वैल्यू निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ रही है या नहीं आ रही। आए जरा चेक करते हैं। तो b हो गया आपका -2 2 + p होल स्क्वायर -4a is p+3 एंड c is p+1। अब आप इसको ओपन कर लीजिए बेटा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, सुनिएगा जरा गौर से क्या गलती करते हैं। -2 का स्क्वायर ये हो गया 4, 2 + p का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दें अभी। चले मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, -4 और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा p² + 4p+3। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट स्टेप कर दिया। अब यहाँ पर 4 इसे a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें तो 4 + 4p + p² -4, बल्कि इसको ओपन कर लें, -4p² + 4p+3, ठीक है जी। तो इन दोनों में से मेरे ख्याल में हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं दोनों ब्रैकेट में से, तो ये बचेगा इसमें और इसमें ये बचेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा। ये आ जाएगा 4 + 4p + p² -p² - 4p - 3। अब आप जो है वो साइन कैंसिल कर दें, ये कैंसिल दिख रहा है, ये कैंसिल, तो क्या आपके पास क्या आ गया, d = आ गया आपके पास 4 × 4 - p²,
ठीक है जी, नहीं बल्कि ये भी कैंसिल हो गया ना, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो डी की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 4 जा 16। क्या कर दिया ना, एक सेकंड, ये जो है ये मैंने यहाँ पर 4 और एक 4 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अब तो सही है। ठीक है, अच्छा क्या करें नमान सर, कॉमन 4 के बाद, कॉमन 4 के बाद 4 हटेगा नहीं, ये वाला 4 तो रहेगा ना, ये वाला अंदर वाला वो तो रहेगा। डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 4 आ रही है, एंड डी की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, उसका मतलब रूट क्या है आपके पास, रियल। ये प्रूफ हो गया, शोन। समझ में आ गया? तो आपने जब भी एग्जाम में शोन करना हो तो इस तरह से शोन कीजिएगा। बस इसके बाद ये एक क्वेश्चन करके फिर मैं थोड़ा ब्रेक दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, ना हैवी हो जाएगा, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिएगा फिर आएंगे, ठीक है। बस ये एक क्वेश्चन और करवा, जरा हिम्मत रखिएगा बेटा, हिम्मत बहुत जरूरी होती है। मैंने कहा है सर से कि जरा इसको प्लान करें कि 2 घंटे की क्लास को हटाएं, 1 घंटे की क्लास करने की कोशिश करें एक दिन में, तो बच्चे जरा आराम से पढ़ लें, ठीक है, क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना? अगर पॉसिबल होता है तो फिर सर मैनेज करेंगे और कर रहे हैं सर इंशाल्लाह। रात से मैंने कहा है सर नांडोगर से कि वो इस तरह से करें, आई थिंक आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है, सही है? रिप्लाई कीजिए, would it be good or you want 2 hours class continuous? ऑनलाइन तो जरा महंगी पड़ती है, ऑफलाइन फिजिकल में तो मसला ही नहीं होता, मैं भी पढ़ाता रहता हूँ तो आप लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो अच्छा जी। नेक्स्ट मुर्गा मतलब सॉरी नेक्स्ट बच्चा जो हमें यहाँ पर देखना है, यस अच्छा अहमद अली, अहमद अली कैन यू रीड दिस क्वेश्चन Yes, sir. प्लीज? Sir, the curve y is equal to 3x square minus 2x plus c minus 1 cuts the x-axis at 2 points. Find the range of values of c. ठीक है, अब मुझे बताइए कि जब कोई ये जो ग्राफ है, ये बताएंगे कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस Sir, positive. एक्सप्रेशन में पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव होता तो ग्राफ ये वाला बनता है या ये वाला बनता है? Sir, पहला वाला. पहला वाला, वेरी गुड पहला वाला. गुड, वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं दिस कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, इसका मतलब हम कौन सी डायग्राम लेंगे इसके अंदर के पहला वाला ग्राफ जो भी आपने कहा था कि सर ये वाला, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे शेप में बन रहा होगा यूं करके या नहीं, यूं करके, ये कंडीशन होगी इस क्वेश्चन में, बताइए बोले अहमद। जी सर. क्यों बाय 2 पॉइंट्स? क्वेश्चन Sir, पढ़ें। क्योंकि distinct roots हैं. हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यूज एट रेड पॉइंट ऑफ एक्स? रेड पॉइंट पर एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, सॉरी वाई की वैल्यूज क्या होंगी रेड पॉइंट पर? Sir, y is equal to 0. शाबाश, 0 होगी, वेरी गुड युष्मा था, आपने बताया कि जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो हमेशा याद रखिएगा उस वक्त y की वैल्यू 0 होती है। तो क्या मैं इस जगह पर y की वैल्यू 0 रख सकता हूं इस तरह से अकॉर्डिंग टू कंडीशन? तो हमारे पास क्या आ गई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c माइनस 1, इसको जरा रीअरेंज कर लें तो वी कैन राइट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें कह रहे हैं कि द कर्व दिस इंटरसेक्ट द 2 पॉइंट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ c, अब आपको c की रेंज मालूम करनी है, उसी तरह से कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि a is 3, बेटा देखिएगा, b is -2 एंड c is c -1, इसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्योंकि ये दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आ जाएगा b स्क्वायर, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू है आपके पास -2 का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
माइनस 4 3 12 इंटू 12c और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 ग्रेटर देन 0। माइनस 12c ग्रेटर देन माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो साइन फ्लिप हो जाएगा और c आ जाएगा आपका 16 अपॉन 12 से लेस, c वुड बी इक्वल टू 4 4 16 4 3 12। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपकी रेंज आ गई सी की। ये उस वक्त रेंज है जब इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। यस बच्चा बताइए बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया सबको या नहीं आया? प्लीज काश क्या कह रहे हैं, जीरो क्या? आई एम सॉरी, जीरो क्या है? मैंने देखा नहीं आपने कब लिखा। जी बेटा, अब आप सब लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, देन वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो जल्दी से बताइए, सबके समझ में आ गया है? प्लीज रिप्लाई कीजिए भैया, चैट पर रिप्लाई करें मेरे बच्चे। अरे मेरे भाई सो तो नहीं गए सब लोग? क्या हो गया? अच्छा नीचे आ रहे हैं रिप्लाई, सॉरी मैंने देखा नहीं। हाँ भाई सही सही। अच्छा अरीबा कह रही है दोबारा क्वेश्चन दिखा दें। अच्छा बेटा दिखाता हूँ, तो मैं देख लूँ। हाँ क्वेश्चन में दिखा दूँ, ये क्वेश्चन देख ले बेटा। ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा मेरे पास इस वक्त सिस्टम पर हो रहे हैं 11:12। मैं इंशाल्लाह 11:20 पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 8 मिनट का ब्रेक है। आप लोगों ने पानी पीना है, चाय पीनी है, नाश्ता करना है कीजिए, वॉशरूम जाना है वॉशरूम से फारिग हो जाइए और फिर आकर बैठ जाइए। ठीक 11:20 8 मिनट के बाद मैं क्लास को करूंगा। आप लोगों ने जाना नहीं है, लीव नहीं करना है क्लास को, ठीक है। अभी मैं होमवर्क के क्वेश्चन जो है ग्रुप पर ही शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ना अब्दुल्ला से, ये पीडीएफ के अंदर ही क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उससे वहाँ पर देख लेना तुम लोग होमवर्क, सही है। और वैसे मैं पूरी बुक शेयर कर दूंगा, तो बुक्स में ही आपको एक्सरसाइज वगैरह शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा 8 मिनट का ब्रेक। अभी आपने क्लास लीव नहीं करनी, वापस आना है और मुझे यहाँ पर रिप्लाई करना है कि आई एम बैक, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आप आ गए। 7 मिनट रह गए आपके पास।
ओके बेटा, आप लोग आ गए? प्लीज रिप्लाई कीजिए चैट पर, दोज हु आर बैक। इट्स 11:20 नाउ। यस बेटा। ओके, नौमान, सिमरन, सुभान बैक। ओके, मंजना, शिजा सब आ गए हैं। ऐसा ऐसा जल्दी 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 रिप्लाई कीजिए। सफिया वेरी गुड, शामिर बेहतरीन, गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, मेरा ख्याल में तकरीबन तमाम बच्चे आ गए। अब मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि मैंने ड्राइव के ऊपर जो आपको कल लिंक भेजा था ना, वो लिंक हमेशा सेम रहेगा। उसके ऊपर एक और फोल्डर भी बना दिया वर्कशीट के नाम से। तो आपने आज की जितना भी मैंने अभी तक यहाँ तक काम करवाया है, उसके बाद देखें लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको पीडीएफ में। ये कवर करने के बाद आपने डू क्वाड्रेटिक्स वर्कशीट 1 आफ्टर दिस लेक्चर, यानी जहां तक अभी मैंने पढ़ाया है उस वक्त तक आपको जो है वो वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट करनी। ये मैंने ड्राइव पर डाल दी है। ड्राइव पर समझते हैं ना किस तरह से? सबको पता है ना ड्राइव के ऊपर कैसे जाना है? जो लिंक मैंने आपको भेजा था वो चाहे कहेंगे तो दोबारा भेज देता हूँ। ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास लिंक ना आया हो? हालांकि मैंने ग्रुप पर भेजा था। कोई बच्चा है ऐसा? मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन को, तो आपको नजर भी आएगा कि ये कहाँ पर जा रहा है। ये देखिएगा, मेरे पास ड्राइव के ऊपर है। एक सेकंड, ड्राइव आप जब जाएंगे तो आपको डायरेक्ट ना वेल्स के एएस के फोल्डर में ले जाएगा। ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे 3 फोल्डर्स, एक वर्कशीट का, एक डेली क्लास लेक्चर का, एक बुक्स का। तो बुक्स भी मैंने डाल दी है, जो आपके पास है इसकी पीडीएफ डाल दी है बेटा। डेली क्लास लेक्चर के अंदर डेट वाइज जो भी मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना, अभी जो नोट्स वगैरह बनवा रहा हूँ, जिस तरह से आप बोर्ड पर कॉपी करते हैं, तो वो बोर्ड से कॉपी कीजिएगा। 9 अगस्त की है, फिर 10 अगस्त की है, और आज की 11 अगस्त की अभी मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं अपलोड कर दूंगा। ये देख लीजिए। और दूसरा ये वर्कशीट मैंने डाल दी है यहाँ पर, देखें ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक्स WS1 वर्कशीट 1, ये आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, इस वीक एंड के ऊपर आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरी वर्कशीट करनी। ठीक है, पूरी वर्कशीट करनी। बस आपको मंडे से पहले पहले कंप्लीट कर लेना। ओके, हाँ ठीक है, समझ में आ गई। अभी मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे ही काम खत्म करूंगा तो मैं उसी वक्त अपलोड कर देता हूँ, ताकि बच्चों का लॉस ना हो। ये सारा काम आपने लेक्चर कॉपी में कॉपी करना है, और जो होमवर्क में दे रहा हूँ, वर्कशीट वगैरह दे रहा हूँ, वो आपको अपने होमवर्क रजिस्टर में करनी। जो क्लास का काम है, क्लास लेक्चर का एक अलग रजिस्टर बना लीजिए, उसमें सिर्फ क्लास लेक्चर का काम हो, उसके अलावा कोई काम ना हो, ताकि आगे जाकर जब भी आपको रिविजन करना हो तो आपके लिए परेशानी ना हो। भाई सब बच्चे आ गए? जरा बताइए, सब बच्चे आ गए? वापस से रीसेंड कर दूं लिंक। ठीक है, लिंक एक ही लिंक है, वो मैं डाल दूंगा दोबारा से, तो कादर बस वो रखिएगा संभाल कर, वहीं से सब चीजें जो है वो आपको मिलती रहेंगी, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आपने ब्रेक ले लिया, आई होप कि आपको फायदा हुआ होगा इस ब्रेक का। चलें, अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट कहानी पर। ठीक है, टाइम बच जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट चीजें वही है सारी, बस थोड़ा सा घुमाकर उसको बात की जा रही है। जरा देखिएगा प्लीज। अरीबा, मैंने सिर्फ ये बताया बेटा कि ये जो वर्कशीट है आपको डू क्वाड्रेटिक्स वर्कशीट 1 आफ्टर दिस लेक्चर, ये वर्कशीट मैंने ऐड कर दी है अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर, तो वहां से आप निकाल कर ये वर्कशीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये इसका क्या करेंगे सर, रेड मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने। रेड मार्क वाले क्वेश्चन कौन से बेटा? रेड मार्क वाले मैंने तो कुछ ऐसा नहीं लिखा, रेड मार्क का तो जिक्र नहीं किया। वर्कशीट के अंदर सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने। ठीक है, अभी मैं दोबारा भी दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए होमवर्क में अच्छा खासा आप लोगों को दे रहा हूँ। अच्छा, वर्कशीट के अंदर ना आंसर्स वगैरह सब लिखे हुए हैं, तो आप आंसर वहां से टैली कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम हियर, आपको सॉल्व करवा देंगे, कोई मसला। ठीक है, चलो जी, अब क्या लिखा हुआ है? रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड कर्व। मेरा बच्चा आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट को समझने की अच्छी तरह से कोशिश करो मेरा बच्चा।
रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड कर्व। अब ये कर्व कौन सा है? जो हमारा क्वाड्रेटिक कर्व है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारे पास क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और ये जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आपको मिल गए। अब ये दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि 3 पॉसिबिलिटीज होती है। इसमें वही डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन है, बस आपको ग्राफिकली बताना है लाइन के साथ। पहले हम बात कर रहे थे ग्राफ और एक्स एक्सिस की, अब हम बात कर रहे हैं बेटा ग्राफ और लाइन की, यानी क्वाड्रेटिक ग्राफ और लाइन की हम बात कर रहे हैं। ये जरा देखिएगा, जूम कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा नजर आए। ये देखिएगा प्लीज, आई होप कि नजर आ रहा होगा आपको। बस मैं और ऊपर कर देता हूँ, ये नजर आ रहा है आपके पास? ये देखिएगा जरा प्लीज, देखें ये ग्रीन कलर से एक कर्व बना हुआ है क्वाड्रेटिक, और ये जो लाइन है आपके पास ब्लू कलर से, ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसे हम कहते हैं 2 पॉइंट्स, या इसे हम कहते हैं ओके सर विंडो स्विच कर स्क्रीन। सॉरी। अब देखें बेटा, सॉरी, नजर आ रहा है बेटा? विंडो नजर आ रही है? जी सर अब आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड कर्व, वो मैंने वो आपका चैट बॉक्स बंद कर दिया था तो मुझे नजर ही नहीं आया, मतलब मैसेज अब आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, जरा देखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड कर्व हम ये करना चाह रहे हैं। इससे पहले जितना भी हमने काम किया मेरा बच्चा, वो उसमें ये किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्स एक्सिस के अंदर देखा कि क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है उस वक्त। फिर हमने देखा कि क्वाड्रेटिक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर क्वाड्रेटिक कर्व एक्स एक्सिस को बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हमने कहा कि रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेसर देन 0 होती है। ये सब बताई थी आपको बात। अब हम यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई लाइन और कर्व के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। लाइन और कर्व के दरमियान, ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये कर्व की इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? ये 3 रिलेशनशिप हमारे पास पॉसिबल है, उसी तरह से जिस तरह से हमने एक्स एक्सिस में देखा था। तो आप जरा देखिए यहाँ पर, ये जो ग्रीन कलर से कर्व है और ये जो लाइन है, ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट के ऊपर बेटा इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि ये 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह से ये जो कर्व है, इसको ये लाइन जो है वो 1 पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लाइन क्या कहलाएगी आपके पास? टेंजेंट कहलाएगी। तीसरा ये है कि ये जो कर्व है, ये इस लाइन को एक भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या होगी? लेस देन 0 होगी, यानी कोई रूट्स नहीं होगी। तो आप कहेंगे सर यही बात तो आपने पहले भी बताई थी, अब क्या फर्क है? अब फर्क ये है बेटा कि अब इसमें कर्व के साथ एक्स एक्सिस नहीं है, बल्कि कर्व के साथ कोई स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो आप इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम, जो मैं भी बता रहा हूँ करवा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस ये 3-4 क्वेश्चन करके क्लास को मैं एंड कर दूँ, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा हैवी ना हो जाए क्लास। चलें, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 1-1 घंटे की क्लास करवा दूँ, ताकि 1 घंटे में सही से समझ में आ जाता है, बच्चा फ्रेश रहता है। पूरी कोशिश। अब जरा देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी, सॉरी व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी, सी की क्या रेंज होगी। बेटा जब एग्जामिनर रेंज में आंसर मांगता है ना असका, तो हम उसे बेसिकली क्या कहते हैं कि आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में उसे आंसर देते हैं, उसे आप इनइक्वालिटी की फॉर्म में आंसर देते हैं, याद रखिएगा। फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी डज द लाइन दिस, अब ये लाइन है आपके पास, ये लाइन कट कर रही है इस कर्व को एट 2 पॉइंट्स। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई लाइन जो है, ये वाला आपको ग्राफ बनाया था, अगर ये वाली लाइन जो है वो कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले काम क्या करना है, जरा गौर सुनिएगा। अब इसमें पहला स्टेप चेंज जाएगा। पिछले वाले जो टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें पहला स्टेप ये था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपने पहले खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनानी है? करना ये होगा बेटा कि जो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ना, क्या गिवन है? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस, इसमें से y को सब्जेक्ट बनाकर, जो कि बना हुआ है, इसको उठाकर कर्व की इक्वेशन में डालते हैं। कौन से कर्व की इक्वेशन में? जो आपको गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 2x, नहीं सिर्फ एक्स वाई है, मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। ये आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स वाई और इज इक्वल टू 2, ये आपके पास है।
अब इस y की वैल्यू को उठाइए, इस कर्व में डाल दीजिए, तो आपके पास x की इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बनाइए, उसे उसी तरह से स्टैंडर्ड तरीके से फिर सॉल्व कर लें, बस सिर्फ ये स्टेप डिफरेंट होगा, बाकी सारा काम पुराना होगा। मैंने y को उठाया, y को उठाकर कर्व की इक्वेशन में जहां जहां y होगा वहां पर डाल दिया। और उसके बाद अब वही काम है जो आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ कि मेरा बच्चा पहले काम क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाइए। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x स्क्वायर वाली दो टर्म है, तो ऐसा करें कि कॉमन ले लें, x स्क्वायर को दिया जाएगा 5 माइनस c टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। क्या कह रहे हैं अब्दुल कादिर, y कहाँ गया बेटा? इस ये जो y है ना, ये वाला, ये देखिएगा, ये जो y है इसकी जगह ये रख दिया ना cx प्लस 4, यहाँ से उठाकर यहाँ। अब्दुल कादिर समझ में आई? y की वाली वैल्यू उठाकर हमने कर्व की इक्वेशन में डाल दी। हाँ, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अरीबा सही कह रही है। अब्दुल कादिर रिप्लाई करें बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलें अब देखते रहिएगा। देखिए, अच्छा बात है किसी का इंटरनेट भी वीक हो जाता है तो उस वजह से भी वो नहीं होता। अच्छा टाइम, ठीक है कोई बात नहीं, आप आवाज से बोलो। अच्छा अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस सी, b की वैल्यू क्या हो गई -4 और c की वैल्यू हो गई -2, ये आ गई। अब आपको आपकी कंडीशन क्या थी डिस्क्रिमिनेंट की, क्योंकि लाइन जो है वो कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट क्या था आपका ग्रेटर देन 0 था। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधा से, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू हो गई आपकी -4, a की वैल्यू हो गई 5 माइनस c और c की वैल्यू हो गई -2 ग्रेटर देन 0। इसे ओपन कर लें तो माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 5 माइनस c, देखते रहिएगा बेटा, जिस स्टेप को समझ में नहीं आया बताइए। 16 प्लस 40 माइनस 8c ग्रेटर देन 0 माइनस 8c इज ग्रेटर देन -56, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 56 और c हो जाएगा आपका लेस देन 7। जी बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हरी अप गाइस, जल्दी से बताइए, मैं 3 कंडीशन के 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। शाबाश, जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? आप देखें पहला ही स्टेप डिफरेंट था, बाकी तो सब मैंने वही रखा है जो आप लोगों को पहले मैं बता चुका था। ठीक है, चलें 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, काफी काम हो गया। अब देखें क्लास जो बच्चा मिस करता है, देखें कितनी कितनी बड़ी उसने मिस्टेक कर दी जिसने क्लास मिस किया। ठीक है, चलें जी आगे देखें, ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज दिस, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इज टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब ये होता है जी अहमद कुछ कह रहे हैं बेटा, अहमद अभी इसके ऊपर कुछ ना लिखिएगा प्लीज। चलें, मैंने आपको ऑफ कर दिया, अब आप कुछ लिख भी नहीं सकते। अच्छा, अगर आपके पास इसका मतलब ये है कि टेंजेंट का मतलब है कि एक रियल रूट होगा, जस्ट लाइन टच करेगी, बिल्कुल सही कहा सुभान अल्लाह आपने, ये लाइन जो है वो इसको टच कर रही होगी, ये कंडीशन आएगी हमारे पास। बाकी सब मैं हटा दूं तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये कर्व है y = 3x², इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, लिहाजा एपीफेज बन रहा होगा, और जो लाइन है वो इस तरह से कर्व को टच कर रही होगी। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, पहला काम ये करना है कि इस y को उठाकर लाइन में से कर्व की इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है अब्दुल कादिर, वही काम करने जा रहा हूँ दोबारा से। मैं मुखातिब उस बच्चे को कर ले जाता हूँ जिसको मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम शायद ना हो रही हो, तो y की जगह आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ये आ गया। अब x की टर्म को उधर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 5 माइनस c is equal to 0. A is equals to 3, B is equal to -8 और C is equal to 5 minus C, ये आ गया। अब आपने कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की लगानी है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 के इक्वल, ये आ जाएगा b² माइनस 4ac is equal to 0। b की वैल्यू आ गई बेटा -8² माइनस 4, a आ गया 3, b आ गया 5 माइनस c is equal to 0। ये हो जाएगा 64 माइनस 12
into 5c is equal to 0। आप देखते जाइए, सेम मेथड से कर रहा हूँ मैं। ये आ गया आपका 64 माइनस 60 प्लस 12c is equal to 0। 12c is equals to minus 4c is equals to minus 1/3। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, कोई मसला है किसी को बताइए, क्लियर है आप लोगों को या नहीं? शाबाश, रिप्लाई क्विकली। हाँ भाई, क्लियर है सबको ना? चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे ख्याल में। एक सेकंड में देखते हैं। हाँ बस ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बस उसके बाद आपको छुट्टी दो। ठीक है, बस ये आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, मगर बेटा जो मैंने काम दिया ना वो आपको करके लेकर आना है। 2 वर्कशीट मैं आपको दूंगा, दोनों वर्कशीट करके लेकर आनी है मंडे तक। आज क्या है, वेंसडे, थर्सडे भी आपका कल तो आपकी कोई क्लास नहीं है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन होंगे। 4 दिन में आपको ये काम कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, और जो उसमें क्वेरीज हैं वो पूछनी है। ये अगर आप कर लेंगे तो समझे पास करके तो आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। इफ द लाइन y + 2x = p, क्या कह रही है अरीबा सर? बट isn't the answer less than 0? क्या मतलब less than 0? आंसर थोड़ी लेस देन 0 होता है, आपको तो c की वैल्यू निकालनी थी ना। d ये डिस्क्रिमिनेंट थोड़ी है बेटा, ये तो c की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट थोड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो वो लाइन जो है वो टच नहीं कर रही होगी, ऐसा कुछ थोड़ी है। ये तो c की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ना? ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। If the line y + 2x = p does not intersect the curve this, find the range of value। अब ये कह रहे हैं कि ये जो कर्व है इसको ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो एक बच्चे ने अभी लिखा हुआ था कि सर फिर वो जो ये वाली कंडीशन होगी, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो लाइन की क्वेश्चन है ये है y + 2x = p। इसमें y सब्जेक्ट नहीं बना हुआ बेटा, मैं y को सब्जेक्ट बना देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास y = p - 2x, और से पुट कर दें, पुट y इन इक्वेशन ऑफ कर्व, पुट y इन इक्वेशन ऑफ कर्व, पुट कर दें। ये आ जाएगा आपके पास p - 2x का होल स्क्वायर = x + p। आराम से कर रहा हूँ, देखते जाइएगा। और लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 वाली कंडीशन होगी। लेकिन पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, इसे a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये जाएगा p स्क्वायर फिर -4px। बेटा ये अब आपको आना चाहिए, बचपन की चीजें। 4x² = x + p। अब आपके पास ये आ गया 4x², पहले x की टर्म प्लस xy की टर्म लिख लें, फिर सारी x की टर्म लिखें, फिर सारे कांस्टेंट लिखें। कांस्टेंट का मतलब है विदाउट x। आप देख लें, आराम से देखें कि ये मैंने आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना दी। ठीक है, अच्छा इसमें x की 2 टर्म आ रही हैं तो कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा 4x² - 4p + 1 टाइम्स x प्लस p² - p = 0। a की वैल्यू आपके पास आ गई xy का कोएफिशिएंट 4, b की वैल्यू आ गई आपके पास -4p + 1, और c की वैल्यू आ गई आपके पास p² - p। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगानी है। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन हमारे पास है लेस देन 0। फॉर्मूला हो गया हमारे पास b² - 4ac < 0। अब इसमें सारी वैल्यूज प्लग इन कर दें। ये आ जाएगा आपके पास -4p + 1, ठीक है, > 0 और -4ac। देखिएगा बेटा एहतियात के साथ, लेस देन 0। अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लें। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 4p + 1 होल स्क्वायर को आप a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 16p² - 8p + 1, और ये हो जाएगा 16p² - +16p < 0। तो इसमें क्या चीज कैंसिल हो रही है? 16p² 16p² से कैंसिल, 16p - 8p ये हो जाएगा 8p, और +1 राइट पे जाएगा -1,
तो p की वैल्यू आ गई -1/a। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने सॉल्व कर दिया। तो अच्छा, किसी बच्चे का क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं देखता हूँ। पहले तो आप ये बताइए, ये समझ में आ गया? अच्छा अब्दुल कादिर, आपका क्या क्वेश्चन है कि सॉरी सर जब से सवाल करवा दें तो वापस से मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्वायर से कंफ्यूज हो गया। ओनली इफ यू कैन। या नहीं है वो ऐसी बात है अब्दुल कादिर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताएं कहाँ से बताऊं? यहाँ से बताऊं? किस जगह से अब्दुल कादिर? अब्दुल कादिर जरा माइक ओपन करें। जी सर, स्टार्ट से इस सवाल के समझा दे, मैं जरा स्क्वायर देख के कंफ्यूज हो गया। ओके, ये देखें, ये कह रहे हैं कि इफ द लाइन y + 2x = p, ये जो लाइन है, ये तो लाइन की इक्वेशन है ना आपके पास, तो इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं, है ना। इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने y को सब्जेक्ट बनाया। देखिए यहाँ पर y को सब्जेक्ट बना दिया मैंने, और उसके बाद इस y को उठाकर किसमें डाल दिया, कर्व की इक्वेशन में, यानी इस इक्वेशन। इसमें था y², y कितना था हमारे पास, p - 2x। यहाँ पर हो गया p - 2x का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से आया, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। जी अब्दुल कादिर, सही है? आगे आगे भी समझाऊं? आगे और बता, ठीक है। आगे ये किया मैंने कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको मैंने खोल दिया इस वाले फॉर्मूले से, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। वो लेवल का फॉर्मूला है ना, उससे खोल दिया। ये समझ में आता है आपको इससे खोलना? जी सर, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने वही x² की टर्म को एक ये तरफ वाला किया, फिर फॉर्मूला x। ठीक, बस। क्या आगे और समझाऊं? बताइए तो कादिर, फिर आगे बताऊं या काफी है? जी सर, समझ आ गया मुझे। ठीक है, जी ओके। सर, इतना काफी सही समझ आ गया। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, और कोई पॉइंट जिस बच्चे को क्लियर ना हो तो मुझे बताइए, ठीक है? जब जी बेटा। है तो वहाँ पर जो है, बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपका शायद माइक या इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। आप उसके ऊपर बता दीजिए, चैट के ऊपर लिखें, मैं जब तक वेट कर रहा हूँ आपका। नहीं सर, होमवर्क कुछ बता नहीं, दो। मतलब बस ये कि जब हो तो मतलब उसका जो होल रूट जो है, जी मतलब जी मिल जाए। जी जी। अच्छा, होमवर्क थैंक कौन यू, सा है? ठीक ये है, पूछ रहा था। होमवर्क जो है ना, कोई बात नहीं। होमवर्क जो है ना बेटा, आपके पास 2 होमवर्क होंगे, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। एक मिनट रुकिए, मैं इसको ओपन कर दूं तो शेयर करता हूँ। मैंने आपको 2 वर्कशीट दी है बेटा, 2 वर्कशीट दे रहा हूँ मैं आपको। एक वर्कशीट 1 है, एक वर्कशीट 2 है। ये देखें, ये आपके पास एक वर्कशीट ये है बेटा, ये वाली, ये है वर्कशीट 2। इसके अंदर ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, और इसी के आंसर जो है ना वो नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज वाइज आंसर लिखे। इसी तरह से एक मैंने 2 वर्कशीट दी हैं, दोनों आपने करके लेकर आना। मैं अभी अपलोड कर देता हूँ दोनों वर्कशीट, आपको दिखा भी देता हूँ बेटा। 1 सेकंड जरा वेट कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, ताकि मैं चीज़ें आपको एक दफ़ा सही से दिखा दूँ, ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं इस चीज़ के कि हाँ भाई सर हमेशा ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही काम देते हैं, तो फिर आप बार बार मुझे तंग नहीं करेंगे। तो आपका फोल्डर था आज क्या डे है? वेंसडे ना। ये मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, सेव हो रही है। डेडलाइन बेटा बिफोर नेक्स्ट मंडे। करीबन आप पूछिए डेडलाइन क्या है? बिफोर नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी, आई डोंट नो हो रही है नहीं, अब हो रही है स्क्रीन शेयर। बेल्स एएस के फोल्डर में आप जाएंगे, अभी मैंने डेली क्लास लेक्चर में ये फाइल में अपलोड कर रहा हूँ, आप भी देखें, ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना काम करना पड़ता है इसके अंदर। आज है 11 तारीख, नहीं आपको मैंने गलती से बेल्स वाले फोल्डर के अंदर कल तक की हमारी जो है वो एक 9 तारीख को क्लास हुई थी, एक 10 तारीख को क्लास हुई और एक 11 को क्लास हुई। देखें तीनों के आगे, देख रहे हैं, ठीक है। ये तीनों फाइलें आ गई आपके पास, काम आ गया यहाँ तक। ये आपके, ये हो गया लेक्चर फाइल्स, ठीक है। अब मैं आपको करता हूँ वर्कशीट अपलोड। तो वर्कशीट देखिएगा बेटा, वर्कशीट का ये फोल्डर बना हुआ है, देखें। आपको जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास 3 फोल्डर आएंगे, वर्कशीट, डेली क्लास लेक्चर, बुक्स।
तो वर्कशीट के अंदर ये एक वर्कशीट तो अभी मैंने डाल दी थी, दूसरी वर्कशीट में अपलोड कर देता हूँ। दोनों वर्कशीट का काम आपने करके रखना है, ठीक है, मंडे से पहले पहले। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, मैं इसके लिए कोई मॉनिटर भी रख दूंगा, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपस में ज़रा कोऑर्डिनेट भी कर लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो बच्चे जिन्होंने कर लिया हो, तेज बच्चे जो हैं, वो उनको दोस्तों को बताएं कि भाई ये इस तरह से होगा। ठीक है बेटा, आप बताइए आपको नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? इसमें ये वर्कशीट्स हैं, डेली क्लास लेक्चर है, बुक है। बुक के अंदर मैंने पूरी बुक डाल दी है जहाँ से मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपको वर्कशीट में इसलिए डाल दी तो वर्कशीट में आपको सिर्फ वही शीट और आपको उसके आंसर्स सब चीजें क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? तो जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ऑफ कर दूं क्लास को? हाँ बच्चा, जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब समझ में आ गया ना सबको? मजा आया क्लास में? व्हाट्सएप के ऊपर सबमिट करना है बिल्कुल आपको होमवर्क। आप लोगों ने पिक्चर खींचनी है और हर पेज पर अपना नाम लिखना है और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इंडिविजुअली आपने भेजना है, ठीक है? वरना एक और तरीका भी मेरे पास कि मैं ड्राइव बना दूंगा, उस ड्राइव पर लोड कर दीजिएगा, वो मैं शेयर कर दूंगा ड्राइव। वो ज़्यादा बेहतर है, आपके अपने नाम का फोल्डर होगा, उसी नाम के ऊपर आप जाकर अपलोड कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूँगा। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में बताऊंगा, जब तक आप होमवर्क करें। हर होमवर्क के पेज के ऊपर अपना नाम, पेज नंबर, अपना नाम, पेज नंबर जरूर लिखिएगा और डेट जरूर डालिएगा, ताकि मैं पिक कर सकूं कि कौन सा होमवर्क है, वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 2 है, क्या है, ये सब चीजें हो जाए। हाँ अब्दुल कादिर, ये ज्यादा सही है ना कि मैं क्या करूँ कि आप लोगों के एक ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बना दूं आप सबके नाम का, आप अपने अपने नाम के आगे उस ड्राइव के ऊपर डालकर छोड़ कर चले जाया करें, मैं अपने खुद चेक करता हूँ। इससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन बच्चा होमवर्क कर रहा है, कौन बच्चा होमवर्क कर रहा है। ठीक है, ओके बेटा, डन। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं गूगल क्लासरूम पर मैं काम नहीं करता था, मजा नहीं आता। हाँ गूगल क्लासरूम पर भी हो सकता है, ठीक है यार, मैं गूगल क्लासरूम पर भी कर सकता हूँ। अहमद तुम भी सही कह रहे हो, मैं गूगल क्लासरूम की आईडी बनवा देता हूँ। सही है, मैं आप लोगों को भेजूंगा, आप उसे एक्सेप्ट कर देना, फिर वहां पर अपना होमवर्क सबमिट कर देना, एक PDF फाइल बना देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।